क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा खाना खाने के बाद, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल रहने के बावजूद भी आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा? या सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद, लाइफस्टाइल अच्छी होने के बाद, खाना-पीना सब अच्छा होने के बाद भी आपको थोड़ी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है? अगर इस प्रॉब्लम को आप भी महसूस कर रहे हैं तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए है। आई नो ये जो चीज़ें हैं बहुत कम लोगों को इसकी नॉलेज है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए तो आपको पता चलेगा कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या हम रोज़ छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट गलतियां करते हैं और उसका कितना ज़्यादा इफेक्ट हमारी रोज़ की लाइफ पे पड़ता है, हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरोपैथ सेल्फ हीलर। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताऊंगी उसके पीछे का रीज़न समझने के बाद आपको खुद आश्चर्य होगा कि इन छोटी छोटी चीज़ों का हमारी हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ता है। तो फैक्ट नंबर 1, एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है और मुझे लगता है सब लोगों के साथ में घर में ऐसा होता होगा कि कई बार हम बोलते होंगे कि जैसे हमें दोपहर का या मॉर्निंग में ही हमारा ज़्यादा पेट भर गया है, हम लोग डिनर नहीं करना चाहते, लेकिन हमें हमारे घर पे ऐसा बोलने के बाद हमारे पेरेंट्स या जो भी घर में लोग हैं वो हमें फोर्स करते हैं कि नहीं थोड़ा तो खा लो, थोड़ा सा खा लेना चाहिए, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, थोड़ा खा लो, ऐसा सब बोलते हैं और हम फोर्सफुली थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। गाइज अगर आपको भूख नहीं लगी है इसका मतलब आपके पेट में एसिड नहीं बना है, वो एसिड जिससे आपको भूख लगती है। अगर आपको भूख नहीं लगी, अगर आपको लग रहा है कि कुछ हैवी हो गया, आप खाने की ज़रूरत अगर वाकई में महसूस नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ना खाएं। हमेशा इस मील को स्किप कर दें। मील को स्किप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना भूख के ज़बरदस्ती खाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये आपकी बॉडी को सिर्फ हार्म ही पहुंचाएगा। अगर आप एक आध मील स्किप करते हैं तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। खाना हमेशा तभी खाएं जब आपको वाकई में भूख लगी हो। बिना भूख के खाने से आपको होगा इंडाइजेशन, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है और उससे साथ में बढ़ेगा फिजूल का वेट। वजन भी इसकी वजह से बढ़ता है। अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है, स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज या लो शुगर की, तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर से ही बात करें। नाउ द फैक्ट नंबर 2, हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर किसी भी शादी फंक्शन या कहीं पे भी जहाँ पे बुफे हो या कहीं खाना खाने जाते हैं या जब हमारे मेहमान आते हैं हमारे घर में तो हम उनका वेलकम करते हैं, उनको बहुत सारा ऑफर करते हैं खाने पीने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनको बोलते हैं कि अच्छे से खाना, बहुत पेट भर के खाना, और जब हम किसी के घर जाते हैं तो वो भी हमें ये बोलते हैं कि बिल्कुल अच्छे से खाना, पेट भर के खाना। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम वाकई में इतना पेट भर के खा लेते हैं कि हमें खुद को लगता है कि बाप रे अब तो बिल्कुल भी पानी पीने की भी जगह नहीं है। तो गाइस खाने को प्लीज़ कभी भी फुल पेट भर के ना खाएं। पेट भर के लास्ट तक खाना बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। आप हमेशा धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं। अपने शरीर को ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने दें कि अब आपका पेट भर चुका है। जब आप धीरे धीरे खाएंगे, आराम से खाएंगे, आपकी भूख भी शांत होगी और आप उतना ही खाएंगे जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आपकी ये सोच है कि बिल्कुल पेट जब तक फुल नहीं हो जाता तब तक, वो भरने तक मुझे खाना है, तो ये आपकी बहुत गलत आदत है। खाना खाएं सिर्फ भूख शांत करने के लिए। फुल पेट भर के कभी खाना ना खाएं। इससे आपको लेथर्जीनेस हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, आपका वेट बढ़ सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लेथर्जीनेस आ जाएगी। कोई एक्टिव नहीं रहोगे, कोई फ्रेश फील नहीं करोगे। तो आराम से खाएं, धीरे खाएं और उतना ही खाएं जितने में भूख शांत हो जाए। सो फैक्ट नंबर 3 कि गाइस क्या आप लोगों को पता है कि हमारे पेट में जितनी भी चीज़ें हम डालते हैं, हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फैट्स हो, इनको डाइजेस्ट करने के लिए पेट में अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। अलग अलग खाने के लिए अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव जूस हमारे पेट में बनते हैं। कोई प्रोटीन को पचाता है, कोई कार्ब्स को पचाता है। तो गाइस आपने कभी सोचा है क्या होता होगा जब आप एक ही टाइम में अपने पेट को बहुत सारा टाइप का खाना खिलाते हो? आप जैसे हम बुफे में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारी वैरायटीज़ होती है खाने की। और तो आप सोच सकते हैं हमारे पेट के ऊपर कितना ज़्यादा लोड पड़ता होगा। चलो अगर एक आध दिन भी ये हो जाए तो भी ठीक, लेकिन कई लोगों की आदत होती है रोज़
बहुत सारे आइटम्स अपने फूड में खाने के। एक बार में उन्हें सब खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी, फिर वो दही भी खाते हैं, फिर वो सैलेड भी खाते हैं, स्वीट्स भी खाते हैं, अचार पापड़ चटनी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइस, एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको खाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आप जब भी खाना खाते हो कोशिश कीजिए एक टाइम में कम टाइप के खाने को खा सकें, और इससे सिर्फ डाइजेशन आपका बिगड़ता ही जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बार आप हमेशा एक टाइम में एक ही तरह का खाना खाएं, इसको मोनोडाइट भी कहते हैं। तो गाइस, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें पता है? मे बी आपने कभी सुनी भी होगी, लेकिन कभी इन पे हो सकता है आपने ज़्यादा गौर ना किया हो। तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी कई गलतियां हम करते हैं दिन भर में और हमें समझ में ही नहीं आता कि प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही हैं। ये सारा वीडियो से आपको अगर लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ, आपको कुछ नई चीज़ें पता पड़ी, वॉटेवर आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। तो द नेक्स्ट फैक्ट इज़ दोनों खाने के बीच में 5 से 6 घंटे का अंतर। इस 5 से 6 घंटे का अंतर 2 मील्स के बीच में हमेशा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, हम में से बहुत सारे लोगों को आदत होती है हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहने की। ये तरीका बहुत गलत है। आप खुद सोचो कि जो खाना हम खा रहे हैं उसके लिए डाइजेस्टिव जूस जो बन रहा है, पहले एसिड हमारे पेट में बनता है जो हमें भूख का एहसास कराता है, फिर हम खाना खाते हैं, उस एसिड की वजह से हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। पर क्या हो अगर वो एसिड बने ही ना और आप पहले ही खा लें? मतलब अगर एसिड बनेगा नहीं तो आपको भूख फील नहीं होगी, और आप बिना भूख के कम गैप में ही दोनों मील्स खा रहे हैं, तो आपका डाइजेशन कैसे प्रॉपर होगा? यही प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से शुरू होती है सारी बीमारियां। तो गाइस, हमेशा 5 to 6 आवर्स का गैप जरूर रखें अपने खाने में। द फैक्ट नंबर 5 इज कि हफ्ते में एक दिन ऐसा करें कि जिस दिन आप सिर्फ लिक्विड, मतलब पानी, जूस, फ्रूट जूस, सब्जियों के जूस, इन पे रहें। देखना आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। एक दिन हफ्ते में ऐसा ज़रूर निकालें जब आप अपनी बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर सकें। डिटॉक्स मतलब आप उस दिन पूरे लिक्विड डाइट पे रहें, जिससे आपकी बॉडी में इधर उधर जहाँ पे भी कुछ गंदगी फंसी हुई है सारी बाहर निकल सके। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम तो देगा ही, साथ ही उसको वो क्लीन कर देगा। ध्यान रहे, फास्ट तोड़ते समय अचानक किसी हैवी फूड से ना तोड़ें। धीरे धीरे करके, धीरे नॉर्मल अपने खाने से ही तोड़ें। ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन का उपवास, वो भी सिर्फ लिक्विड डाइट पर, आपको बहुत फायदा देगा। एक बार जरूर करके देखें। फैक्ट नंबर 7 की हमेशा सोने के 3 घंटे पहले तक आपका जो खाने का प्रोसेस है वो खत्म हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरे टाइम काम करता है, और जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि आपकी बॉडी की मसल्स को रिलैक्स होना होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रिलैक्स होना होता है। और हालांकि उस टाइम आप सो रहे होते हो तो आपका वैसे भी पहले से आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स पोजिशन में चली जाती है। अगर सोचो, अगर आप इसी रिलैक्स पोजिशन में खा लेते हो और सो जाते हो तो कितना बुरा इफेक्ट पड़ता होगा। जो बॉडी ऑलरेडी रिलैक्स पोजीशन में चली जाती है उस टाइम, और रिलैक्स पोजीशन में होने के बावजूद भी उन्हें उसे काम करना पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करना पड़ता है। और हालांकि आप एक्टिव भी नहीं होते तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम भी नहीं कर पाता। जैसे मॉर्निंग में खाना खाते हैं तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन सोते टाइम रिलैक्स हो जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो हमेशा सोने के 2 या 3 घंटे पहले तक अपना खाना खत्म कर दें, अपना डाइजेशन का प्रोसेस बंद कर दें। टिप नंबर 6, गैस, क्या आपने कभी फील किया है कि आप कुछ टीवी पे देख रहे हैं, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं और टीवी पे अगर आप कुछ वायलेंस देखते हैं या कुछ गंदगी देखते हैं तो आपको खाना खाना बेकार लगने लगता है। आप बोलते हो कि हटाओ इसको, इस चैनल को हटाओ, ये क्या दिखा रहे हो, खाना खा रहे हैं। तो गैस, आप जिस टाइम भी कुछ कर रहे होते हैं, जैसे टीवी देख रहे होते हैं, आपका दिमाग एंगेज होता है। जिस टाइम भी आपका दिमाग एंगेज रहता है टीवी देखने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, बातें करने में, या फिर आप किसी स्ट्रेस में हो, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं और उस दौरान आप अगर खाना खाते हो तो ना उस खाने का आपको फ़ायदा होता है और ना ही उस खाने का मज़ा। इसी दिन रिलैक्स होके, शांत मन से, टीवी बंद करके, सारी चीज़ों को हटा के एकदम खुशी खुशी कभी खाना खाने की कोशिश कीजिए। ऐसा 3-4 बार कीजिए, आप खुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। जब आप टेंशन में होते हो, आपका दिमाग किसी चीज़ में एंगेज होता है, या आप
टीवी में कुछ देख रहे होते हो, उस दौरान आपकी खाने की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, आपका दिमाग चल रहा होता है तो आपकी खाने की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो एक तो वो पूरी प्रॉब्लम हो जाती है और ऊपर से ऐसे में खाए हुए खाने का ना मज़ा होता है और ना ही फ़ायदा। नेक्स्ट फैक्ट इज़ कि खाना खाने के बीच में कभी भी पानी मत पीजिए। अगर आपको खाना खाने के बीच में पानी पीना है तो उसकी जगह आप बटर मिल्क यूज़ कर सकते हैं। बटर मिल्क और पानी की प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह अलग होती है। जब आप खाना खाना शुरू करते हैं तो आप पहले ही एक आध गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद खाना खाइए और बाद में खाना खाने के बाद में थोड़ा टाइम रुक के, कम से कम आधा 1 घंटा रुकने के बाद ही पानी पीजिए। गाइस, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप खाना खाते हो तो आपके पेट में अग्नि, आयुर्वेदा की भाषा में बोलूँ तो पेट में एक अग्नि जलती है उस टाइम जब आपको भूख लगती है। तो जब आप भूख लगी है, आप खाना खा रहे हो, उस अग्नि में आप अपना खाना दे रहे हो और उसी टाइम अगर आप पानी पी लो, मतलब वो जो भी अग्नि जो जलती है आप उसको बुझाने का काम कर रहे हो। इसलिए बीच में खाना खाने के बीच में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो छाछ या मठा इनको यूज़ कर सकते हैं। तो फैक्ट नंबर 9 इज कि गाइस, हमारे इंडियन फूड में सबसे ज़्यादा हम लोग खाते हैं रोटी या फिर चावल। तो जब भी आप रोटी खाते हो तो कोशिश करिए रोटी का जो आटा होता है वो मोटे से मोटा पिसवाएं, मतलब उसमें फाइबर्स की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, फाइबर्स उसमें ज़्यादा होने चाहिए। फाइबर्स मतलब चौकर जो होती है वो उसमें ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल पतला आटा ना पिसवाएं। जितना ज़्यादा चौकर होगा उतना ही ज़्यादा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, बाकी डाइजेशन सही रहेगा, तो वेट कंट्रोल में रहेगा और शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा। तो रोटी का आटा हमेशा थोड़ा मोटा पिसवाएं। अगर नहीं पिसवा पाते हैं तो ऊपर से व्हीट ब्रान चौकर आता है वो ऊपर से डाल सकते हैं। सो फैक्ट नंबर 10 एंड लास्ट इज़ कि अगर किसी भी वजह से आपको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही, आपको इंडाइजेशन हो रहा है, आपको प्रॉपर भूख नहीं लगी, आपको एसिड फील हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो खाना स्किप करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि इस सिचुएशन में खाना ना खाना ही ज़्यादा अच्छा है। आपका मन नहीं कर रहा है खाना खाने का तो थोड़ा सा भी कुछ खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी आपको खुद साइन दे रही है कि उसको खाना नहीं चाहिए और उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपके बहुत काम आए एंड मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में अच्छे से समझाने की। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ इस वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। ये जानकारी अपने लोगों तक ज़रूर बांटें और किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें और आपका क्या एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को लेकर उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।